कहब संदेशो भरत के आए नीति ना तजिय राजपद पाए पाले होत प्रजहि करम मन बानी ऐसे एहूँ मातु सकल राम जाने समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना है कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को सम्मान जानकर उनकी सेवा करना। वो निभाहे हूँ भयप भरी करी पितु मातु सजन सेवा काई तात भांति ते राखा बुराऊ सोच मोह करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी की उसी प्रकार से रखना जिससे भी कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करी। लखन कही कछु बचन कठोरा वरजी राम पुनि मोहि निहोरा बार बार निज सपते वाई कहबी तात लखन रेकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री रामचंद्र जी ने वर्ष कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ ना कहना। तो कही प्रणामो कछु कह न लिए से भई शिथिल सने थकित वचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी को और कुछ कहने लगी थी, परंतु इसने बस वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तही अवसर रघुबर रघुपाई केवट बर ही नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले ही भांति देखो ठाड़ पुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इसी प्रकार रघुवंश तिलक रामचंद्र चलती और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपन की मैं कहूँ कले सूझिय तो फिर ले राम संदेश अस कही सचिव वचन रे गयु हानि गलन सोज बस भयु। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेश लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गलनी और सोच के वश हो गए। सुत बचन सुनत ही नर नाहु परिव धरनी उर दरुन दाहू तलपत विषम मोह मन मापा माजा मन हो मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली का मांजा व्याप्त हो गया और पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोनी रानी महा विपत्ति किमी जय बखानी, सुनी बिलाप दुख लगा धीरजहु कर धीरज भागा। सब रानी विलाप करके रो रही है। मान विलाप विपत्ति कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। दो भयु कोलाहलो बदाती सुनी नृप राउर सोरु विपल बेहक बन परेओ निशे मानो पुलिस कठोरो। राजा के रावले राव निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कुरम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षी के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। प्राण कंठगत भयु भुआलो मनि बिहनि जानु व्याकुल व्यालो, इंद्रिय सकल बिलक भई भारी जानो सर सरसीज बनु बिनु भारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरण सन्न हो गया हो। इंद्रिया सब बहुत विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्य नृपोदिक मलाना रवि कुल रवि अथयऊ ज्या जाना उर धरी धीर राम महतारी बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्य जन राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्यास्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरे धर कर समय के अनुसार वचन बोली। नाथ समुझी मन करिया विचारो राम वियोग पयोधि अपरावो करण धर, तुम अवधु जहाजु चढ़े वो सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए। श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेलने वाले हैं। सब परिजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजु धरिया ना पाइए पारू नाही, तो बुढ़ी ही सबु परिवारू जो जिय धरिया विनय पिय मोरी, रामू लखन सिय मिल ही बहुरी। अब धीरज धरिएगा तो सब पार पहुँच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। दुआ प्रिया वचन मृदु सुनत नृपोचिता यऊ आँखी उघारी, तलपद मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो।
धरी धीरज उठी बेटो भुआलो, कहो सुमंत्र कहाँ राम कृपालु, कहाँ लखनऊ कहाँ राम सने, कहाँ प्रिय पुत्र बतु बेदी। धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु, श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राहु बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस से राति न राति, तपास अंध सांप सुधी आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं और रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतते ही नहीं राजा को अंधे तो श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने ये सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयु विकल परनति थे आशा, राम रहित अधिक जीवनाशा, सो तनु राखी करम में कहा, जेहि ना प्रेम पनु मोह निभा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे, श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कारे, मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभा। हाँ रघुनंदन प्राण पीड़िते तुम, बिनु जियत बहुत दिन बीते, हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हे हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। दो राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर विरह राहु गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सूर्यलोक को सिधर गए। जियन मरण पलु दशरथ पावा, अंडा ने कमल जसु जावा, जयत राम विदु बदनो निहारा, राम विरह करी मरुन संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल और यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री राम जी चंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निर्मित बनाकर अपना वरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवाही, रानी रूप सिलु बलु तेजु बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तल बारा ही बारा। सब रानियाँ शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील और बल और वेश का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। विलपहि विकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करी पुरवासी, अथ याहू आजू भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुणो रूपो निधानु। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। घारी सकल के कही देही, नयन बिहीनी किन्नी जग जही, यही बिति बिलिपत रेनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सबको एक एक गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। द्वास तब वशिष्ठ मुनि समय, सब कही अनेक इतिहास, शोक नेवारऊ सभी कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के विकास से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा, धाऊ बेगी भरत पाही जाऊँ, नृप सुधि कथु कहू जनी काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। ये तो नहीं कहूँ भरत सन भाई, गुरु बोलाई पठयऊ दो भाई, सुनि मुनि आए सुधवन आई, चले बेग बरबाजी ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपनी वेग के उत्तम घोड़ों को भी ले जाते हुए चले। अनरतो वध आरंभ्यो जब ते कुसगुन होई, भरत कहूँ तब ते देख रहती भयानक सपना, जागी करी कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तब से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई दही दिन दाना, से भी अभिषेक करी विधि नाना, मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पिता परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्र अभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मानकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे।